जय हिंद एवरीवन। अगर आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, आप तैयारी कर रहे हो टी आर्मी भर्ती की, आपका सपना है टी आर्मी में जाने का, तो आज की वीडियो आपके लिए रहने वाली है। तो आज हम बात करने वाले हैं 18 जनवरी को आपका टीए का एग्ज़ाम है। तो आज की वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली है। आज मैं आपको भाई एग्ज़ाम की टिप्स बताने वाला हूँ और ये टिप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है। तो तीन चीज़ों पे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपके जो रहेगी भर्ती की अपडेट मिलने की आपको, और दूसरी हम बात करेंगे जो 18 जनवरी को एग्ज़ाम है उसके बारे में। और इस बार आपका जो एग्ज़ाम है वो टिक मार वाला नहीं होगा कि आपको पेपर पे टिक लगाने होंगे, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है। और आपका किस तरीके से होगा वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका जो पेपर है वो कैसे करना है आपको। तुक्का लगाना सही रहेगा या नहीं रहेगा, कि आपको लगाना चाहिए या नहीं। तो अगर आप जो मैं तीन टिप्स बताऊंगा आपको, अगर आप उनको फॉलो कर लोगे तो भाई पेपर को आप आराम से जो है इजीली आराम से कर पाओगे, और जो है पेपर को फोड़ कर ही आओगे, ध्यान रखना। ठीक है। तो चलिए पहले इन सारी चीज़ों का निचोड़ मैं आपको देता हूँ और समझाता हूँ सबसे पहले। ठीक है। और वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, और एक एक स्टेप में आपकी एक एक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेप बाय स्टेप तीन टिप्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। चलिए देखती है। तो सबसे पहले नंबर वन टिप्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका ओमआर जो है ओमआर सीट बेस पे होगा, OMR सीट मिलेगी आपको। ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और वो कैसी होगी, जो ऑफलाइन फार्म आपने कोई ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया, जैसे कोई यूपी का एग्ज़ाम आपने दिया हो, कोई हरियाणा का एग्ज़ाम आपने दिया हो, कोई भी आपने ऐसा एग्ज़ाम दिया हो, जैसे नर्सिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम आपने कोई दिया हो, तो ओपन भर्ती आपने देखी होगी, पहले ओपन भर्ती होती थी, तो जैसे निगेटिव मार्किंग वाला जो भी आपने कोई एग्ज़ाम दिया होगा, निगेटिव मार्किंग में क्या होता है ना प्यारे दोस्तों, जो ओमार सीट होती है ना वो भरी जाती है। ठीक है। उसी के बेस पे निगेटिव मार्किंग जो है वो जल्दी काउंट हो जाती है। और इसका फ़ायदा आपको एक और क्या होगा भाई, इसका फ़ायदा ये होगा, पहले जो एग्ज़ाम होते थे वो उनको चेक करने के लिए बहुत टाइम लग जाता था। ठीक है। एक एक कॉपी चेक करनी पड़ती थी, पर इस बार ऐसा नहीं होगा। जो ओमार सीट है ना, ये कंप्यूटर पे डालते ही है ना एकदम तुरंत रिजल्ट आ जाएगा। तो इस बार रिजल्ट भी जो है ना वो बहुत फास्ट आएगा, फरवरी में ही आपका रिजल्ट आने के पूरे पूरे चांस रहेगी। ठीक है। अभी तो चाहे तो फरवरी के पहले हफ्ते में भी रिजल्ट दे सकती है, इतना फास्ट हो जाएगा प्रोसेस। ठीक है। बाकी वो देखते हैं, फिर भी ज़्यादातर चांस जो है हाई से ज़्यादा 15 दिन मुश्किल से लगेगा कि रिजल्ट आने में, 15 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाएगा भाई। ठीक है। जब मेरा जो है नर्सिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था, तो मेरा 26 फरवरी 2023 को हुआ था। 26 फरवरी 2023 को एग्ज़ाम हुआ था। और एग्ज़ाम कहाँ पर हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था भाई ये अयोध्या कैंट में हुआ था, आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर ही। और 26 को हुआ था, और हमारी लिस्ट लग गई थी शायद 3 मार्च। 3 मार्च को हमारा रिजल्ट भी आ गया था। 3 मार्च को, 3 से 7 मार्च के बीच में शायद यही डेट है, 3 मार्च हो या 7 मार्च, हमारा रिजल्ट आ गया था। अब देख लो आप, हाँ 7 मार्च को हमारा रिजल्ट आ गया था। कितना टाइम लगा अब देख लो आप, इतना ही टाइम लगेगा आपको भी। इस बार 18 को एग्ज़ाम हो रहा है, तो मुश्किल से मुश्किल ये ध्यान रखना, करीब 3 फरवरी के आसपास रिजल्ट आ जाना चाहिए भाई। इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आ जाएगा। अब हम बात करते हैं टिप्स की। आपकी टिप्स कौन कौन सी है, वे टिप्स आप पहले उनको फॉलो करते हैं। तो पहला आपका जो है भाई, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले तो भाई आपको जो करेक्ट आंसर है, मतलब जो आपको आते हैं, जो आपको आती है करेक्ट आती है बिल्कुल एकदम सही, जो आपको बिल्कुल एकदम सही आते हैं ना, तो सबसे पहले तो उनको लपेट देना भाई। जो सही क्वेश्चन आ रहे हैं ना, सबसे पहले वे क्वेश्चन करने हैं आपको। टाइम बहुत ज़्यादा मिलेगा, 2 घंटे का टाइम है। दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पे फिर आती है तुक्का लगाने वाली बातें, कि आपको तुक्का लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। तो भाई अब तुक्का लगाना तो वैसे गलत है, ठीक है, पर किस कंडीशन में लगाना है कि सही हो जाए वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मान के चलो कि आपका जो करेक्ट आंसर आ रहे हैं, करेक्ट कितने आपको सही करने हैं। अगर आप 30 क्वेश्चन बिल्कुल आपके करेक्ट हो चुके हैं, अगर आपका एक्सीलेंट फिजिकल है और 30 क्वेश्चन आपके एक्यूरेट हो चुके हैं, और उसके बाद अगर आप लिख लेना चाहते हो, तो आपके पास बचे 20 क्वेश्चन। तो 20 क्वेश्चन में से ऐसे क्वेश्चन उठाओ जहाँ पे आपको डाउट लगता हो कि या तो ऑप्शन बी होगा, या ऑप्शन जो है ए, या ऑप्शन भाई सी होगा, जिसमें सिर्फ आपको दो ऑप्शन में डाउट हो, बी या सी में। या फिर आपको लगता है या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन डी होगा, इन दोनों में आपको डाउट लगता हो, तो सिर्फ उन क्वेश्चन पे आप रिक्स लेोगे भाई, उसके अलावा आपको रिक्स नहीं लेना है। अगर क्वेश्चन गलत होता है तो 1 नंबर इन 30 में से भी चला जाएगा। ये 30 क्वेश्चन से हुए ना, ये भी आपके जो है माइनस में ऐसे पहुंच जाएंगे।
तो आपके जो इनमें 60 नंबर बने हैं तो एक गलत होते हैं ना, तो एक क्वेश्चन आप 1 नंबर और आपका कम हो जाएगा, ये 59 नंबर हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो तुक्का मारना है तो तुक्का सिर्फ आप 2 ऑप्शन पर ही लगा सकते हो। अगर आपको 2 ऑप्शन पे डाउट है तभी आप तुक्का लगाए, वरना तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना भाई। ठीक, अब बात करते हैं, ये तो हो गया भाई जो जिनका फिजिकल है एक्सीलेंट, और जिनका फिजिकल भाई गुड वालों का है। गुड वाले क्या करेंगे, गुड वाले भी समझ लो भाई, गुड वाले क्या करेंगे। तो गुड वालों को ध्यान रखना है। गुड वालों, अगर आपके 35 से 38 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट ठीक हो रहे हैं, आपको पता है कि 35 से 38 क्वेश्चन बिल्कुल राइट हो गई है, तो उसके बाद आपको भाई कोशिश यही करनी है, कम से कम तुक्का मारना है। तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना। तुक्का नहीं मारना है, किसी भाई को भी तुक्का नहीं मारना है, क्योंकि तुक्का मारने की बात होती है जब निगेटिव होती है 1-4 की, यहाँ पे निगेटिव है 1-2 की। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे तुक्का आपको बिल्कुल नहीं मारना है। कोई भी आपको बोलता है कि तुक्का मार के हो जाएगा, कुछ नहीं है ऐसा। तुक्का मैंने बता दिया, 2 ऑप्शन पे आप तुक्का मार सकते हो। अगर आप 2 ऑप्शन पे तुक्का मारोगे तो उसमें आपके चांस ज़्यादा बनेंगे। अगर आपको लगता है कि मैंने ये चीज़ पढ़ी है और उसी चीज़ पर ही आप तुक्का लगाओ तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, उसी में आप जो है अपना स्कोर कुछ कर सकते हो, वरना तुक्का मारने से सब आप निगेटिव में पहुंच जाओगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, निगेटिव में पहुंच जाओगे। और दूसरी टिप्स आपकी, 2 टिप्स हो गई, तुक्का हो गया आपका। तीसरी टिप्स आपके लिए ये है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि एग्ज़ाम की टिप्स है, कोई नहीं देगा। टाइम आपको बहुत मिलता है जब आप एग्ज़ाम में बैठो, बिल्कुल एकदम सबसे पहले तो आप रिलैक्स हो जाओ, बिल्कुल फ्री माइंड से एकदम ऐसे बैठो जैसे आप अपने घर पे बैठे हो और घर पे बैठ के आराम से पढ़ रहे हो होम। जैसे आप अपने घर पे बैठ गए हो और आराम से एग्ज़ाम कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। उससे क्या होगा ना, आप बिल्कुल नॉर्मल रहोगे। नॉर्मल रहोगे तो जो चीज़ें आपने पहले भी पढ़ी होगी ना पुरानी, वो भी आपको याद आ जाएगी, आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। देख लेना आराम से बैठ के। अगर आप होपलेक्स रहोगे, ठीक है, तो आपने जो पढ़ा लिखा है ना वो भी आपके माइंड से साफ़ हो जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना, बिल्कुल एकदम फ्रेश रहना है, बिल्कुल एकदम आराम से बैठना है, जैसे कि आप बहुत प्यार से, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, एग्ज़ाम है, मार पिटाई कुछ नहीं होगा, कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से बैठाया जाएगा, सब कुछ एक एक चीज़ बेहतरीन होगी। ठीक, बिल्कुल परेशान ना हो। और जो व्लॉग चल रही है ना भाई, मिनी व्लॉग चल रही है, तो कल वीडियो मिल जाएगी आपको व्लॉग की, जो सेंटर होगी। ठीक है, कि एग्ज़ाम कैसा रहा कैसा नहीं, सारी चीज़ें आपको व्लॉग के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों बिल्कुल घबराना नहीं, एग्ज़ाम बहुत अच्छे से देना है, अटैम्प्ट करना है। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। जो चीज़ें बतानी थी, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल तरीके से बेहतरीन तरीके से देना है एग्ज़ाम। पहली टिप्स आपको याद रखनी है कि एग्ज़ाम को आराम से अटैम्प्ट करना है। दूसरी टिप्स आपको तुक्का कैसे लगाना है, वो चीज़ें मैंने बता दी। तीसरी टिप्स आपके लिए जो रही थी, तीसरी टिप्स ही है, जो आपको आता है सबसे पहले जो आता है उनको करना है आपको। ठीक है, और इन चीज़ों को फॉलो करो, बिल्कुल आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा और आपका सिलेक्शन भी 100% होगा।